इंडिया और रशिया के बीच में हुआ एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट। इंडिया और रशिया एक दूसरे के बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर्स रहे हैं, आज से नहीं सदियों से। इंडिया और रशिया के रिलेशंस एक दूसरे से हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, पर ये एग्रीमेंट अपने आप में बेहद खास है। रीलोज एग्रीमेंट मतलब इंडिया और रशिया के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इंडिया और रशिया लॉजिस्टिक्स शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, जो ये शो करता है कि अब इंडिया और रशिया को एक दूसरे पर कितना ज़्यादा विश्वास है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया और रशिया दोनों ही जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में वर्क करेंगे। और सबसे मेन चीज़, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत अब इंडिया और रशिया दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी में 3000 मिलिट्री पर्सोनल्स, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। 5 वॉरशिप्स और 10 एयरक्राफ्ट एट वन टाइम इंडिया रशिया में डिप्लॉय कर सकता है और रशिया इंडिया में डिप्लॉय कर सकता है, जो दोनों ही देशों की हेल्प करेगा कि एक दूसरे की ट्रेनिंग स्किल्स को जाने, एक दूसरे की मिलिट्री टेक्निक्स को जाने और कैसे ये साथ में मिलकर अपने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जब इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स रशिया में रहेंगे, वहाँ वॉरशिप्स रहेंगी, एयरक्राफ्ट्स रहेंगे, तो वो रशिया की टेक्निक्स को सीखेंगे और इसी तरह से रशिया भी करेगा। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली ये इंडिया और रशिया के रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा। देन इंडिया और रशिया के इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का यही सिर्फ पर्पस नहीं रहा, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये रहा कि अब इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के होने से जो इंडिया है उसको रशिया के फार ईस्ट की मतलब आर्कटिक्स में रशिया के जो पोर्ट्स हैं, रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज़ जैसे कि मुरमांस्क और सेवरोमोर्स्क, इन्हें अब इंडिया आराम से यूज़ कर सकता है। आर्कटिक में जाकर जो रशिया के मिलिट्री बेसिस हैं, पोर्ट्स हैं, उन्हें इंडिया आराम से एक्सेस कर सकता है। और ये किस में हेल्प करेगा? इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी को इम्प्रूव करने में। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया और रशिया के रीलोज पैक्ट से सेटिस्फाई होगी। आर्कटिक की कनेक्टिविटी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वो रीजन है जहाँ पर रिसोर्सेज अबंडेंस में पाई जाती हैं और इसका एक्सेस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब इंडिया रशिया के इस जॉइंट वेंचर से पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वहीं जो रशिया है उसे भी इंडियन ओशन में लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट मिल जाएगा और रशिया की पैसिफिक पॉलिसी सेटिस्फाई होगी। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से इंडिया को भी फ़ायदा है, रशिया को भी फ़ायदा है और दोनों की स्पेसिफिक पॉलिसी सेटिस्फाई होंगी। देन ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट फरवरी 2025 में साइन हुआ था, पर ये 2026 अर्ली में इफेक्ट में आया है। अब रीलोज एग्रीमेंट इफेक्टिव हो गया है और दोनों ही इसकी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिलिट्री भी डिप्लॉय कर सकते हैं, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट 5 साल तक वैलिड रहेगा। देन 5 साल के बाद चाहें तो इंडिया और रशिया साथ में मिलकर इसका टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर रीलोज एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट नहीं है। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट से काफ़ी ऊपर, मतलब मिलिट्री बेसिस का सपोर्ट लेना, पोर्ट्स का सपोर्ट लेना, उनका एक्सेस लेना, इससे ऊपर जाकर ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ के लिए भी काम करेगा। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हर देश का एक्सेल होना, हर देश की आर्मी, मिलिट्री का एक्सेल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए है। नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पर किस तरह से मिलिट्री पर्सोनल्स का काम होना चाहिए, किस तरह से उन्हें लोगों की सहायता करनी है, ये पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ट्रेनिंग से, एक्सरसाइजेस से इंडिया और रशिया के मिलिट्री पर्सोनल्स साथ में मिलकर सीखेंगे, जो ऑफकोर्स दोनों ही देशों के मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करेगा। सो ये एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा, मिलिट्री रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा और नए एरियाज क्रिएट करेगा इंडिया और रशिया के लिए।